नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है, हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और कानून के दायरे में सलाखों के पीछे उसको जला जाए। आज जो है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने एहानत की और ये सिलसिला जो है आए दिन चलता रहता है। मुसलमान जो है पूरी दुनिया में मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने ऊपर जो भी जुल्म हो वह जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एहानत हो, गुस्ताखी हो, मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता भी है कि पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान में खास करके पत्थरबाजी को लेकर के काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। कहीं बुलडोजर चलाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं नुपुर शर्मा को लेकर के उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रेप कर देने तक की भी बात सामने आई है। अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद पत्थर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना के बाद किसी भी प्रकार के व्यक्ति का मन चंचल नहीं बल्कि स्थिर होता है, शांत चित्त होता है। लेकिन ये कैसी पूजा और ये कैसी इबादत जहां से हम निकले और हम उन्हीं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं जिनके साथ हमें इस देश में रहना है। दोस्तों बड़ी गंभीर बातें हैं, आपको गंभीरता से सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए भी। किसी अन्य प्रकार का वीडियो रहता है तो वो दूसरी चीज है, लेकिन ये देश और उसकी अंदरूनी सुरक्षा को लेकर के जो अराजकता के माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज नुपुर शर्मा के लिए सब कोई हल्ला बोल मचाए हुए है, लेकिन कोई रहमानी की बात क्यों नहीं करता? कोई ये क्यों नहीं पूछता कि आखिर नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, किसके कहने पर उसने इस तरीके की बात कह डाली? आप कहते हो कि हमारे खुदा के, अल्लाह के शान में अगर कोई बात आएगी तो हम सर धड़ से अलग कर देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप दुर्गा छाप बीड़ी बनाओ, हम बर्दाश्त करेंगे। आप हमारे हिंदू देवी देवताओं को, सनातनियों के देवी देवताओं को अनाप शनाप बोले, यहां तक कि अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान आप सुनिए। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। ये क्या कह रहा है और किस तरीके का माहौल उत्पन्न करना चाहता है, इसकी गिरफ्तारी की मांग कोई क्यों नहीं करता? कौन है ये अकबरुद्दीन ओवैसी? है कौन और क्या चीज है ये? क्यों इस तरीके से ये धमकी देगा? ओवैसी खुले मन से हमेशा मुसलमानों को उकसाने की काम करते रहते हैं। उनकी औकात पता चल गई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, लेकिन वो जबरदस्ती के मुसलमानों का नेता बनने के लिए बैठे पड़े हैं। क्यों? इसलिए वो बीजेपी का एजेंट है और ये इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता। रहमानी ने उकसाया और नुपुर ने वही बात कहा जो इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ में उस चीज का उल्लेख भी आया है। अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है। और ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, लेकिन लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी बेगूसराय में एक घटना घटी जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सुजकला राम जी फाउंडेशन के सचिव को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति
दर्ज कराई और उसे ट्विटर पर, अपने ट्विटर पर एक श्री 108 श्री आचार्य, क्या तो नाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे असामाजिक लोगों का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। आप उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखिए, एक जगह भी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा कि वो व्यक्ति न्यूट्रल पर्सन है। हर उस व्यक्ति का वो विरोध कर रहा है जो व्यक्ति अपनी भावना से अपने धर्म के प्रति कुछ लिख रहा है, और उन तमाम लोगों में टारगेट हिंदू को किया जा रहा है। क्यों नहीं इसको माना जाए कि ये वही विंग का एक हिस्सा है जिस विंग ने पूरे देश में कोलाहल पैदा करके रखा है। सीए और एनआरसी से लेकर के अभी तक का जो सफर हिंदुस्तान का रहा है वो कांटों से भरा सफर रहा है। और दोस्तों, वो तमाम चीजें अब निकल करके सामने आ रही है जिसकी साजिश रची गई थी पिछले 70 वर्षों। आज परिस्थितियां ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और ये सच है, बिल्कुल 16 आने सच है, 100% सच है। और इस बात की पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की छवि, हिंदुओं का संस्कार, हिंदुओं की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का बड़ा खेल रचा जा रहा है। और उसी खेल से जुड़ता हुआ जातिगत जनगणना भी है। ये जनगणना इसलिए, जातिगत जनगणना इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप हिंदुओं में कई प्रकार के जाति हैं, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार की संस्कृतियां हैं। और ये तमाम लोगों को जब पता चल जाएगा कि हमारा कितना बड़ा हिस्सा है इस देश में, इस राज्य में, तो उस हिसाब का ये शुरू करेंगे और कत्लेआम हिंदुओं के बीच शुरू हो जाएगी। जो नेता पैदल मार्च करना चाह रहे थे वो आज इस बात के लिए पैदल मार्च करने के लिए दिल्ली नहीं जाना चाहते, एक शब्द नहीं बोलना चाहते। बीपीएससी की पेपर लीक हो गई, इस पर वो पैदल यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना अगर केंद्र ने रोकना चाहा था तो ये पैदल मार्च करने को भी तैयार थे कि हम बिहार से पैदल चले जाएंगे। अरे चले जाओ ना, कौन रोका है, जाओ। बेवकूफ बनाना तो हम बिहारियों को छोड़ दो, पूरे 40 साल में बिहार को लूट करके खाने वाले लोग हैं ये लोग, जो आपको जातियों में बांट करके हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करके रख देना चाहते हैं। और इसके पीछे का एकमात्र उनका मंशा सफल होगा, जो कि सत्ता की कुर्सी। और ये कुर्सी के पीछे भागने वाले नेता हैं। और आज अगर इनके कंधों पर आपने राष्ट्र का भार दे दिया है, राष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी है, राज्य की जिम्मेदारी दे दी है, तो इसमें कसूर इनका नहीं बल्कि आपका है, हम सबों का है, जो इनकी बातों में हम आ जाते हैं और इन पर भरोसा करते हैं। आपको क्या लगता है कि जाति गिन करके बिहार का फायदा हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये आचार्य सांडिल्य करके जो व्यक्ति है, जो अक्सर किसी भी हिंदुओं के प्रोफाइल को स्क्रीनशॉट लेकर के ट्विटर पर बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को दिखाता है कि देखिए ये किस तरीके से सद्भावना को खराब करने का काम करता है, ये व्यक्ति तब कहाँ था जब सूरजकला रामजी फाउंडेशन के सचिव के द्वारा, सूरजकला रामजी फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चियों का विवाह कराया जा रहा था। तब तो इसने नहीं लिखा एक बार भी कि इसे सम्मान की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को बिहार सरकार को सम्मानित करने की भी जरूरत है। तब तो ये ट्रेंड ये नहीं चलाया था। जब किसी को 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है तब ये श्री 108 श्री कहाँ चले जाते हैं, किस बिल में दुबक जाते हैं, ये जांच का विषय है। और इस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। तब पता चलेगा कि ये इस्लामिक एजेंडा का हिस्सा है या नहीं। किसी पर आरोप लगा देना बहुत सहज है, किसी को परेशान कर देना बहुत सहज है, लेकिन उस पर अमल करना तुम्हारे जैसे लोगों का बस का बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि पत्थर जिसके हाथ में उठ जाएगा वो हिंदुस्तान का व्यक्ति उसे पसंद नहीं करेगा। अगर आप पत्थर मारोगे तो फूल मारने की आशा छोड़ देनी चाहिए कि बगल से फूल बरसेगा, ऐसा नहीं है। और हां, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं
कि जिस दिन संस्कृति पर खतरा उत्पन्न तो हो ही गया है, जिस दिन आंच आने की बात आ जाएगी तो 15 मिनट बोलने वाले भी दुबके मिलेंगे। 15 मिनट पुलिस हटा दो, ऐसा बोलने वाले भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। कत्लेआम करा देना चाहते हैं ये लोग हिंदुस्तान को रक्त की धाराओं पे खड़ा करना चाहते हैं। संभलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और खुद में एकत्रित होने की आवश्यकता है। देश के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इन नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं तो इन नेताओं से ज्यादा आप अपने समाज के लोगों पर भरोसा करिए। आप अपने पड़ोसियों पर भरोसा रखिए, आप अपने राज्य के लोगों पर भरोसा रखिए, लेकिन इन नेताओं पर भरोसा नहीं रखिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो आपके अभी समस्तीपुर के मऊ बाजितपुर में 5 लोगों की हत्या, 5 लोगों ने मौत को गले लगा लिया, मौत को अपना लिया, तो मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिली। लेकिन शादी ब्याह में, आयोजन में शरीक होने का उनको फुर्सत मिल गया, वो आ भी गए। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, ये चाहते क्या है। ये बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और ये सत्ता का मौज उठाते रहें, क्योंकि समीकरण तो बनाना इन्हीं को आता है। और उस समीकरण का आज जो असर समाज पर पड़ा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भरोसे में होकर के बात नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से विश्वास करना बंद कर दिया है। ये सामाजिक स्तर गिराने वाले लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं है? क्या इनके लिए कानूनों की व्यवस्था नहीं है? या इन लोगों के लिए न्यायालय बंद हो चुका है? या ये खुद ही न्यायालय है? आज कह रहा है कि बुलडोजर से क्यों घर तोड़ा जा रहा है? अरे बुलडोजर से घर नहीं तोड़ा जाएगा तो क्या आदमी को कुचल दिया जाए? सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने बेवजह पत्थर बरसाए, जिसने देश का माहौल खराब किया, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के मानचित्रों पर बदनाम करने की कोशिश की। और मैं उन विदेशी ताकतों को भी कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को धमकी देने का काम करना बंद कर दो। जिस दिन हिंदुस्तान अपने जीत पर खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन रोटी के लिए बिलबिलाते फिरोगे, तेल पी करके रहोगे। तेल पियोगे तो क्या स्थिति होगी? अरे पीने को तुम्हारे देश में शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तुम बात करते हो हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान को धमकाते हो। हिंदुस्तान को धमकाने वाला 7 समंदर पार खड़ा है आज, समझ लो। और ये हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। और जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए अगर कोई राजनीतिक सत्ताधारी दल या विपक्ष के लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहेंगे तो हिंदुस्तान की आवाम चुप नहीं बैठेगी और उन्हें जवाब देगी। बस जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में टकराए नहीं, इन्हें समझें और इन नेताओं को समझें, इनके नीतियों को समझें कि हमारा देश जा कहां रहा है, हम चाहते क्या हैं, हमको किस तरीके की व्यवस्था चाहिए। आज प्रत्येक राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की जरूरत थी, आर्थिक रूप का जनगणना कराने की आवश्यकता थी। जाति गिनने से क्या मिल जाएगा? नीतीश कुमार को ये नीतीश कुमार तो पागल हुए जा रहे हैं, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि शराबबंदी के बाद जब ये फेल हुए हैं तो लगातार फेल होते जा रहे हैं। मौत पर आंसू बहाने ये नहीं पहुंचते, लेकिन लोगों के शादी समारोह में अवश्य पहुंचते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री की बिहार की आवश्यकता नहीं है। गलतियां लोगों से हुई है, लोग अपनी गलती को सुधारेंगे, लेकिन अब वो माफी नहीं मिलेगी जो नेताओं का अरमान होता है कि हम हर चुनाव में माफी ले लेते हैं और चुनाव जीत करके सत्ता के मलपुए खाते हैं। तो वो मलपुआ खाना बंद हो जाएगा। जनता जान रही है, क्यों? क्योंकि जनता मालिक है, आप मालिक नहीं हैं। आप हमारे कामों को देखने के लिए चुने गए हैं, आप हमें सुरक्षित रखने के लिए चुने गए हैं, आप हमें संगठित रखने के लिए चुने गए हैं। आप हमारे बीच भड़काऊ भाषण देकर के अपनी रोटी सेकने के लिए नहीं है। और ओवैसी को तो मैं स्पष्ट रूप से एक प्रकार से चैलेंज देता हूं कि बेगूसराय आओ, बेगूसराय आकर के दिखाओ ओवैसी, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हारी सारी हेकड़ी गुम कर दूंगा।
क्योंकि तुम्हें सही पत्रकार से भेंट नहीं होता है। तुम उन पत्रकारों के बीच बैठ करके भाषणबाजी किया करते हो जो किसी एजेंडे पर काम करते हैं, जो किसी एजेंडे पर काम करते हो। वैसी सीधा समझ लो कि तुम मुसलमान के ठेकेदार नहीं हो, तुम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो, तुम एक राजनेता हो और राजनेताओं की भी एक बंदिशें होती है। उस बंदिशों के तहत ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुम उस बंदिशों को तोड़ते हो तो ये हिंदुस्तान है, गर्दन मरोड़ के फेंक देगा लोग और 7 पुश्त समझ में नहीं आएगा कि किसने गर्दन मरोड़ी है। इसलिए हिंदुस्तान को भड़काने का काम ना करो, बिल्कुल काम ना करो। कोई भी हो, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। और यहां किसी की अब जुमलेबाजी भी नहीं चलने वाली। इसलिए दोस्तों, आपस में संगठित रहिए, प्रेम से रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान प्रेम और संस्कृति का वो जड़ है जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।